हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ विपिन। सो गाइस, आप देख सकते हैं आज वोडाफोन आइडिया काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। आज अराउंड इसने ईओडी पे हाई दिया था 10.45 का। ये काफ़ी दिनों से जो है लुढ़कते जा रहा था। जब इसकी लास्ट टाइम न्यूज़ आई थी कि अमेजोन इसको एक्वायर करने वाला था, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ बेस पहले दिखाई गई थी, बट उसके अगले ही दिन काफ़ी ज़्यादा डंपिंग देखी गई थी। बहुत सारे लोग जो है हायर एंड पे अटके हुए थे इसमें, और आज फिर ऐसी एक न्यूज आई है जिससे ये स्टॉक जो है 2 बजे के बाद काफी अच्छी तरह भागा है। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यूज के बारे में, साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा एक्चुअली इसमें सिनेरियो क्या है, क्या इसमें आपको मंडे को और आगे भी रैली दिखाई देगी, इस कंपनी को कितना हेल्प करने वाला है वो न्यूज जो इसमें आई है, और अगर कोई सोच रहा है इसमें लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने का अच्छे रिटर्न के लिए तो उस पर भी हम आगे डिस्कस करेंगे। सो दिस अपडेट आपके सामने, वोडाफोन आइडिया शेयर्स जंप नियरली 50% एज वोडाफोन विंस द रेट्रो टैक्स केस इन नेदरलैंड्स। और ये टैक्स का जो अमाउंट था वो था 20,000 करोड़, जो कि अभी जो वोडाफोन कंपनी है उसे पे नहीं करना पड़ेगा। सो वोडाफोन ने यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो केस दिया था इंटरनेशनल कोर्ट्स में, वहाँ पे वोडाफोन के फेवर में ये वर्डिक्ट आया है। उन्हें 20,000 करोड़ का जो है एक्सेम्पशन मिला है, जो इंडियन गवर्नमेंट उनसे डिमांड कर रही थी टैक्स के फॉर्म में। और साथ ही साथ वर्डिक्ट में, रूलिंग में जो है कोर्ट ने ये कहा है कि इंडियन गवर्नमेंट यहाँ पे जो टैक्स मांग रही है, जो टैक्स डिमांड कर रही है, वो ब्रीच है फेयर एंड इक्विटेबल बिजनेस प्रैक्टिस का। यानी कि वो जो टैक्स मांग रहे हैं, वो जो पैसे मांग रहे हैं, वो जस्टिफाइबल नहीं है, वो इन अदर वर्ड कह सकते हैं कि अनएथिकल है। सो यहाँ पे हम देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या था। 2007 में जो एक कंपनी थी हच नाम की, आपको पता होगा हच का छोटा रिचार्ज, बहुत से लोगों ने सुना होगा, ये एड आता था, काफी ज्यादा फेमस था। सो उस कंपनी को वोडाफोन ने जो है मेजर स्टेक के थ्रू टेक ओवर कर लिया था, एक्वायर कर लिया था, और उसके बेसिस पे इंडियन गवर्नमेंट उनसे जो है 14,200 करोड़ का जो है एक टैक्स अमाउंट एक्वायर करने की कोशिश कर रही थी, डिमांड कर रही थी। और वो जो सब इंटरेस्ट मिला के जो है 20,000 से भी ऊपर चला गया है। अगर हम नेट बोले तो आई थिंक 22,000 करोड़ है यहाँ पे। और तब जो यूपीए गवर्नमेंट थी, आप देख सकते हैं, यूपीए गवर्नमेंट सेड दैट हच वोडाफोन डील वाज लायबल फॉर टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, टीडीएस। और तब ये केस जो है सुप्रीम कोर्ट चला गया था, बिकॉज वोडाफोन इसके अपोज में था, बिकॉज तभी के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से आई बिलीव वहां पे कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं थी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जनवरी 2012, 5 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे इन्हें क्लीन चिट दे दी थी, वोडाफोन को कोई अमाउंट पेबल नहीं था। उसके बाद गवर्नमेंट ने उनके जो रूल्स है वो रेट्रोस्पेक्टिवली चेंज कर दिया, यानी कि करंट डे पे उन्होंने एक रूल बनाया, और वो रूल उन्होंने कहा कि पिछले 5 साल से या 10 साल से एप्लीकेबल होगा। अगर आपको और एक्सप्लेन करना चाहो तो आप समझिए कि अभी 2020 में गवर्नमेंट जो है जीएसटी लेके आ रही है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ऑब्वियसली बात है, हम अभी जो टैक्स भरेंगे उसके हिसाब से भरेंगे, बट गवर्नमेंट ये कह रही है कि अभी हमने ये रूल लेके आया है जीएसटी का, बट आप पे ये रूल जो है पिछले 5 साल से लागू होगा। तो पिछले 5 साल से आपने जो टैक्स नहीं भरे, इसी कैलकुलेशन के हिसाब से आपको अभी भरने हैं। सो उस तरह से उन्होंने जो आईटी एक्ट है उसको ऐसे अमेंड किया कि इसकी लायबिलिटी जो है पूरी तरह से वापस वोडाफोन ग्रुप पे चली गई, और उस वजह से वोडाफोन ग्रुप गया इंटरनेशनल कोर्ट्स में, और वहां पे ये सुनवाई हुई, और वहां पे ये डिक्लेरेशन आया कि वोडाफोन यहाँ कोई पेबल नहीं है और इंडियन गवर्नमेंट की गलती है, ये फेयर प्रैक्टिस नहीं है, ये अनएथिकल प्रैक्टिस है वोडाफोन से पैसे निकलवाने के लिए। सो आई बिलीव आपको फेयर आइडिया पता चल गया होगा कि यहाँ पे एग्जैक्टली सिनेरियो क्या है और वोडाफोन को कितना अच्छा एक रिलीफ मिला है, कितना अच्छा एक बेनिफिट मिला है। सो अब हम देखते हैं इसका वोडाफोन आइडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। सो बेसिकली डायरेक्ट इम्पैक्ट देखें तो जीरो होगा। यहाँ पे कोई पैसे जो है वोडाफोन आइडिया के बैलेंस शीट में आपको दिखेंगे नहीं, आपको यहाँ पे कोई लायबिलिटी रिटर्न ऑफ दिखेगी नहीं, आपको यहाँ पे कोई भी जो एक्स्ट्रा सरप्लस मनी आती हुई दिखेगा नहीं। हाँ, बट अगर वोडाफोन अगर चाहे, जो यूके की कंपनी है, जो इनकी पेरेंट कंपनी है वोडाफोन आइडिया की, वो चाहे तो यहाँ पे जो है कुछ पैसे इंजेक्ट कर सकती है, कुछ पैसे यहाँ पे जो है इनफ्लो दे सकती है, जिससे कि यहाँ पे लायबिलिटी कम हो, इनके टैक्स पेमेंट में इजीनेस हो, बिजनेस स्मूथ बने, बिजनेस फंक्शंस और कॉम्पिटिटिवनेस और अच्छी तरीके से बन पाए। बट वोडाफोन ने बहुत बार ये कहा है कि वो लोग जो है और पैसे यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करने वाले वोडाफोन इंडिया में, उनका ऐसा कोई भी प्लान नियर फ्यूचर में तो नहीं है। सो इन शॉर्ट, वोडाफोन के इस 20,000 करोड़ के बेनिफिट से जो है वोडाफोन आइडिया को आई डोंट थिंक कि कोई मॉनिटरी बेनिफिट होने वाला है। बट दूसरा बेनिफिट है एक साइकोलॉजिकल बेनिफिट, ओवरऑल कंपनी को जो एक पॉजिटिव मूव, एक पॉजिटिव वाइब मिल रही है इसकी वजह से। अब ये तो न्यूज 1 जो आज आई थी जो इसके फेवर में थी। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, जो सेकंड न्यूज आई थी वो देखते हैं, जो कि नेगेटिव न्यूज है। आप यहाँ पे देख सकते हैं वोडाफोन आइडिया एंड एयरटेल लॉस्ट अबाउट 48.2 लाख एंड 11.3 लाख यूजर्स रिस्पेक्टिवली, एंड रिलायंस जियो एडेड नियरली 45 लाख कस्टमर्स। ये जून के मंथ का डेटा है जो ट्राई ने पब्लिश किया है। सो यहाँ पे वोडाफोन आइडिया ने जो है 48.2 लाख कस्टमर्स गवाए हैं, जबकि वो कस्टमर्स एड ऑन हुए हैं जियो के पास। और अब अगर ओवरऑल मार्केट वाइड पोजीशन देखिए तो जियो के पास है 34.8% ओवरऑल मार्केट का पोर्शन, वोडाफोन आइडिया के पास है 26.8%।
ऑब्वियसली वोडाफोन आइडिया के लिए 26.8% ज़्यादा छोटी बात नहीं है। एक्चुअली कंपनी का रेपुटेशन, कंपनी के ऑपरेशंस देख के 26.8% भी एक अच्छा खासा इनके पास मार्केट है स्टिल। बट ओवरऑल देखिए तो इनका सब्सक्राइबर बेस जो है मंथ ऑन मंथ कम होते जा रहा है। लोग सेटिस्फाइड नहीं है, कॉम्पिटिटिवनेस कंपनी में बिल्कुल भी नहीं है। कॉम्पिटिटिवनेस बनने के कंपनी के पास अभी लग्जरी भी नहीं, बिकॉज ये लोग जो है उनके रेवेन्यू पे हिट नहीं ले सकते। सो आपको यहाँ पे जो रैली दिख रही है जिस वजह से ये स्टॉक जो है 10 रुपीज़ के रेंज को भी क्रॉस कर गया है, ये कुछ और नहीं बस एक हल्की सी न्यूज़ बेस्ड रैली थी। ये आपको कंटिन्यू मिलेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसका कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, बिकॉज मार्केट काफ़ी वीक है। मंडे को निफ्टी गिरा तो ये ज़रूर गिरेगा, आप यहाँ पे ट्रैप हो जाओगे अगर आप यहाँ पे पोजीशन बनाने देखोगे तो। और ये बस अभी की बात नहीं है, ये स्टॉक जो है काफ़ी न्यूज़ बेस्ड रैली सी दे रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने अच्छी खासी रैली दी थी। यहाँ पे यही न्यूज़ आया था कि अमेजोन ने जो है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का प्लान किया है, बस नेक्स्ट डे ही ये अनाउंसमेंट आया था कि ये बोगस है ये न्यूज़, इसमें कोई जो है फैक्ट नहीं है, इसमें कोई जो है एश्योरिटी नहीं है। कंपनी ने खुद ये डिक्लेयर किया था कि ऐसा कोई प्लान जो है पाइपलाइन में नहीं है, उस वजह से ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा हैम्पर हुआ। काफ़ी लोग इस हायर रेंज पे अटके 13 रुपये 12 रुपये के ऊपर। उन लोगों के लिए आज की न्यूज़ जो है काफ़ी ज़्यादा राहत देने वाली थी, बट आई डोंट थिंक ये रैली जो है ज़्यादा सस्टेन कर पाएगी। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हो, आप सोच रहे हो अच्छे रिटर्न लेके आप शॉर्ट टर्म में निकल जाओगे, तो आई थिंक इससे ज़्यादा एक डेडली और रिस्की इन्वेस्टमेंट यहाँ पे मार्केट में कोई और होगा नहीं, बिकॉज इसकी पूरी पॉसिबिलिटी यही है कि ये इसके ऑपरेशंस में डिफॉल्ट करने वाला है, बिकॉज ये गले तक जो है कर्जे में डूबा है, डेप में डूबा है। कंपनी के ऑपरेशंस काफ़ी ज़्यादा वीक है, सर्विसेज कंपनी के काफ़ी ज़्यादा वीक है, कस्टमर बेस श्रिंक होते जा रहा है, कंपनी के रेवेन्यूज जो है डिक्लाइन होते जा रहे हैं। आई एक्सेप्ट एज कम्पेयर टू जियो कंपनी के मार्जिन अच्छे हैं, इनका एवरेज रेवेन्यू पर कस्टमर अच्छा है, बट उसी वजह से इनका कस्टमर बेस भी छोटा हो रहा है, बिकॉज इनका कॉम्पिटिटिवनेस कम पड़ रहा है, ये कंपटीशन देने के जोन में नहीं है। स्टिल अगर कोई इसमें इन्वेस्ट करना चाह रहा है इन सब के बावजूद भी, तो आई बिलीव उसको ऐसा अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए जो अगर उसके जीरो भी हो गए तो भी उसको परवाह नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आज इसमें 1000 रुपये लगा रहा हूँ, कल को अगर मुझे दिख रहा है वो 1000 रुपये 500 रुपये 300 रुपये बन गए, तो मुझे कोई गम नहीं होना चाहिए, मुझे कोई सेकंड थॉट नहीं होना चाहिए कि मेरे पैसे बर्बाद हो गए। इसे हम एक लॉटरी की तरह ही कंसिडर कर सकते हैं, बिकॉज ये स्टॉक जो है 3 रुपए तक गिरा था, 3 रुपए से आज 10 रुपए के रेंज में आया है, बट ये 3 रुपए से 0 रुपए भी हो सकता था, पूरी पॉसिबिलिटी है। 2 दिन बाद इनका एजीएम है, यहाँ पे शायद लोग फंड रेजिंग के लिए कोई एक डिसीजन ले, बट आई डोंट थिंक यहाँ पे फंड रेजिंग का भी ज्यादा ऑप्शन है, बिकॉज बैंक इनको लैंड करने से रही, मार्केट से इन्हें पैसा जो मिलने की पॉसिबिलिटी कम है। अगर ये लोग OFS या ऐसे कोई चीज लेके आ रहे हैं, सो ऑब्वियसली बात है करंट मार्केट रेट से काफी ज्यादा नीचे ही नहीं लाना पड़ेगा। सो इट्स माय ओपिनियन कि आप इस काउंटर से दूर रहिए, काफी डेडली स्टॉक है, कभी भी जो है रिवर्सल दे सकता है, कभी भी जो एक ट्रैप बना सकता है। बट स्टिल अगर आपको एक टेम्प्ट हो रहा है, आपको लग रहा है 9-10 रुपए का स्टॉक है, 1 रुपये भी बढ़ा तो 10% रिटर्न ऑन द स्पॉट हो गया, तो उतना रिस्क मैं ले सकता हूँ। तो जैसे कि मैंने कहा उतना ही इन्वेस्ट कीजिएगा जितना आप लूज कर सकते हैं, उससे ज़्यादा इन्वेस्ट करने की मैं यहाँ पे राय दूंगा नहीं। बट अगेन आप आपके मालिक है, पैसा आपका है, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए, रिस्क एपिटाइट आपका है, आपको पता होगा कि आप कहाँ तक इसमें रिस्क ले सकते हैं। सो जो फाइंडिंग्स थे वो मेरा पर्सनल रिसर्च था, मेरे पर्सनल ओपिनियन से जो मैंने आपसे शेयर किए। आप आपका रिसर्च करने के बाद ही इसमें इन्वेस्टमेंट या डिसइन्वेस्टमेंट का सोचिएगा। बट आई होप आपको मैं जो 2 आज न्यूज़ इसमें आए थे वो क्लियरली समझा दिए होंगे, और आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपसे जल्दी मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय।